सभी लोग। तो आज मैं आप सभी के साथ देखिए ना अपडेट काइंड ऑफ व्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आप में से कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मीटा आप कैसी हो, आपकी तबीयत कैसी है, और मतलब आप ब्लॉग कब से स्टार्ट कर रही हो, आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो अगेन। सो डेफिनेटली मुझे करना है। और अभी भी मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ना कभी कभी वही है, मेरे हर तीसरे चौथे दिन ही आजकल मेरे पेट में दर्द उठ जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये ही लग रहा है कि मैंने जो 75 हार्ट चैलेंज में कुछ एक महीने लगभग मैंने एक्सरसाइज वगैरह की थी, उसके बाद ही मेरे को ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। और जैसे कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। सो अगर आप कुछ ऐसा झुकने वाला उठने वाला ज़्यादा काम कर भी रहे हो, देन मेक श्योर कि आप बेल्ट का यूज़ करो। सो देखो, घर में काम तो सारे करने ही पड़ते हैं और सब कुछ मैनेज करना रहता है, अकेले आप होते हो घर में। तो सो मैंने मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नी में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैं 1 साल 1.5 साल तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं सर्जरी वगैरह कुछ कराऊँ। और एक फ्रेंड ने मुझे ये भी, जिसकी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था बैटरी सर्जरी के लिए, उन्होंने क्यों सजेस्ट किया था, उनका कहना ये था कि मेरा अगर आप ये सर्जरी करा भी लेते हो हर्निया की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये दोबारा हो जाए, क्योंकि आपका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं कि आपकी सो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आपकी स्किन दोबारा से वहाँ से फट सकती है। क्योंकि वो तो जाली लगाकर एक तरह से सिलाई लगाएंगे, जैसे जहाँ से अभी मान लो यहाँ से ये साड़ी फट जाती है, इतना ऐसा गायब हो जाता है, तो हम यहाँ पर एक कपड़ा अलग से लगाकर इसी साड़ी का तो उसको वो बंद कर देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर आप इस पर प्रेशर डालोगे तो ये मतलब दोबारा क्या कहते हैं फट सकती है उसी जगह से। तो वही चीज़ उन्होंने बोला था। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप पहले बाइट्रिक सर्जरी करा लो, उसके बाद आप क्या कहते हैं ये वाली कराना, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छी रहेगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बाइट्रिक सर्जरी के मैं भी बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हो कि ये मत कराना, मैं बिल्कुल नहीं कराने वाली हूँ। सो ऐसा जैसा ही कुछ रहेगा, मैं अपने वेट लॉस पे ज़्यादा ध्यान दूँगी ताकि मैं अंडर 100 तो एटलीस्ट आ जाऊँ। देन उसके बाद मैं सोचूंगी वेट लॉस वगैरह, मतलब इस सर्जरी के लिए। और एक फ्रेंड ने मुझे साथ मतलब वो भी दिया था मोटिवेशन, कि मोटिवेट भी किया था कि मेघना कोई बात नहीं है, ये हड्डियाँ बहुत नॉर्मल है, कॉमन है, हो सकती है, मतलब क्योर हो जाती है ऑपरेशन के बाद, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ जी, मुझे भी पता है ये चीज़। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो, मेरे चाचा के साथ हुई थी ये सर्जरी, तो उसके बाद उन्होंने 1.25 महीने तक बिल्कुल मतलब मूवमेंट नहीं किया था ज़्यादा, एटलीस्ट 15 दिन तो नहीं किया था। तो वो चीज़ें जब मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब मेरा मतलब मेरा बेटा हुआ था, उस टाइम में भी मैंने 5th 6th डे से अपना काम, अपने घर का सारा मैनेज किया था, सब काम किया था, बच्चे के संभालने के साथ साथ अपने घर का सारा कुछ देखना, खाना पीना सब कुछ मैंने किया था। एंड देन मैं क्या कहते हैं मेरी स्टोन की सर्जरी हुई थी, उसके बाद भी ऑलमोस्ट 5वें 6ठे दिन से मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप रेस्ट कर पाओ। और बाहर से आप मंगाओगे तो कितना मंगाओगे, कहाँ तक मंगाओगे, तो वो सब चीज़ें नुकसान भी करता है और क्या कहते हैं अच्छा भी नहीं लगता है मेरी फैमिली में किसी को बाहर का खाना। सो मैंने दोनों के बाद किया था, और मुझे डेफिनेटली मुझे पता है कि यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है, ये सर्जरी होगी एंड देन उसके बाद भी मुझे सब कुछ करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि कोई और करे। सो वही है, तो वो सब चीज़ें सोच के ना मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को टेंशन हो जाती है। सो वो सब चीज़ें हैं। और मैं मतलब जो चीज़ बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि आप 40 डेज़ तक रेस्ट करो, जापे के टाइम में आपको काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, या फिर ज़्यादा मतलब घर के काम वगैरह नहीं करने चाहिए, जैसे पराठा रोटी बनाना है या फिर आटा गूंदने वाला है। सो वो चीज़ है ना मतलब बहुत ज़्यादा ये सही कहते हैं, क्योंकि आपका शरीर बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। उसके बाद मतलब तक्ष के होने के बाद मैं अपनी बॉडी में खुद से फील करती हूँ कि मेरी बॉडी उतना ज़्यादा प्रेशर फील मतलब काम नहीं कर पाती है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाती हूँ। क्योंकि मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मतलब होता है ना कि जापे में ये करो वो करो, कुछ भी नहीं किया था मैंने। और बट सब लोग बोलते भी थे कि तुम अपने लिए लड्डू बना लो, ये कर लो, लेकिन यार इतना होता ही नहीं था। घर का काम करने के बाद फिर बच्चे को देखना, और फिर बहुत बड़ा ट्रॉमा भी मैं उस टाइम में झेल रही थी। सो उन सब के साथ में ये सब मैनेज करना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कुछ 1.5-2 महीने के बाद मैंने शायद नहीं 1.5-2 महीने नहीं 5-6 महीने के बाद मैंने भूकवन वाले जो लड्डू होते हैं वो बनाए थे अपने लिए। तो जब मैं थोड़ा संभल गई थी, या जो भी आप कह लो। सो क्योंकि उसके बाद फेस्टिवल था दीपावली का, तो उस टाइम में मैंने बनाए थे।
सो बस यही सब चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें सोच कर ना थोड़ा टेंशन हो जाती है। और कुछ फ्रेंड्स बोल रही थी कि आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं करी, आप फिर से स्टार्ट करो वेट लॉस को। तो उतना अभी मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मुझे करना है, लेकिन ना मैं हर रात यही सोच के सोचती हूँ कि मैं कल से करूँगी। और अगले दिन मतलब मॉर्निंग के टाइम में मेरे 5-6 दिन से कंटिन्यूसली हो रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और उस दिन तो मेरे 3 दिन पहले तो मेरे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब सुबह से पेन स्टार्ट हुआ था और रात तक मैंने 2 से 3 गोलियाँ खा ली थी पेन किलर की। फिर हस्बैंड भी डांटने लगे कि इतनी ज़्यादा पेन किलर मत खाओ, नुकसान करती है। सो वही है। सो मैं बहुत जल्दी अब उठाऊंगी, जिस दिन मेरे से हो गया, एक बार उठाने की देरी है, उसके बाद तो मैं उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, जैसे कि मैं पहले भी बोलती थी कि मैं कुछ भी अंट शंट और इस तरीके का नहीं लूँ। वो मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहेगा, नन अदर दैन कि मैं एक्सरसाइज करूँ या मैं बहुत ज़्यादा वॉक करूँ। जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी को भी देखना है। और एक्सरसाइज मैं डेफिनेटली नहीं करने वाली हूँ। हालांकि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, इंक्लूड करते हो अपने ब्लॉग में, तो ब्लॉग अच्छा चलता है और उसके व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। बट मेरी बॉडी नहीं अलाउ करी तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। और मैं अपने घर में भी कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं बराबर। और कल भी एक का मैंने शॉर्ट डाला था, उस पर कमेंट आया आप कैसे हो अब, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस वही है, पेन तो अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जब तक ये सर्जरी नहीं हो जाती तो वो सब है। खैर उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और आई होप आपको मेरा ये अपडेट काइंड ऑफ ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई, नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। और माता रानी आप सभी के जीवन में भी खुशियाँ लाएं और मेरे जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ लाएं, और सब कुछ जिसकी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएं। और बस यही कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी मैं रेगुलर ब्लॉग्स वगैरह अपने शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। बस जब तक ही मैं ज़्यादा नहीं बना रही, जब तक मैं कोई चैलेंज नहीं ले लेती हूँ। और बल्कि 1.5 ब्लॉग तो मेरे पास पड़ा हुआ भी है, लेकिन वो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वो चैलेंज स्टार्ट किया था, अगले दिन से मैं बीमार पड़ने लग गई थी, तो वो ब्लॉग डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब जब वो कंटिन्यू नहीं हो रहा तो फिर क्यों ही डालना, वो वाला सीन है। सो आगे से कोशिश करूँगी। और मैंने आज साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है आप लोग बताना। ये मेरी शादी की साड़ी है। शादी में जो होता है ना कि डेली वेयर वाली वो साड़ियाँ रखी जाती है, तो वो साड़ी है ये। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। मैं इसका फुल लुक है वो स्टार्टिंग में या फिर एंड में शेयर कर दूँगी। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग भर भर के सपोर्ट दीजिएगा। आई होप मैंने आप सभी के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। और हाँ जी, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना है। एक फ्रेंड ने बोला था, माया जी ने ही बोला था, जो आपके सिस्ट है वही हार्निया है क्या? तो जी हाँ, मेरे नाभि के जस्ट ऊपर थी वो सिस्ट, तो वही चीज़ वो हार्निया है। और अगर आपको भी नहीं पता है ये सिस्ट किस चीज़ की है, तो माया जी आप भी अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, उनसे आप चेक करा लीजिए कि ये काहे की है। हो सकता है अगर आपकी भी सर्जरी वगैरह हो चुकी है, जैसे बच्चे वगैरह होने के बाद ना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं औरतों में कि हार्निया हो जाती है। क्योंकि हम लोग ना सुपर वुमेन कहकर हम लोग को इतना वो कर देते हैं ना लोग कि, तो हम अपने आप को सुपर वुमेन ही समझते हैं। हम कभी भी कुछ भी उठाकर कुछ भी कर देते हैं, कभी पलंग खिसका रहे हैं, कभी हम सिलेंडर खिसका रहे हैं, कभी हम कुछ भी कर रहे हैं। 10, 15, 20 किलो वजन तो हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है। हर हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर वेट को लेकर बात नहीं है कि मोटे लोग ही ऐसा सोचते हैं, पतले लोग भी। क्योंकि हम लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि ये काम हमको ही करना है, सो वो हम ही करते हैं, तो उसमें वो ही जाता है। तो ये ज़्यादातर औरतों के साथ ही होता है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है। सो हार्निया हर जगह की अलग अलग होती है। किसी किसी को प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ हो जाती है, किसी को नाभि में हो जाती है, किसी को इधर साइड में हो जाती है। तो हर्निया के बहुत अलग अलग वेरिएंट हैं। तो वो मेरे को उतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं, आप लोग गूगल कर सकते हो या फिर आप अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो। तो ये आप अगर आप ये स्कैन कराकर बेफिक्र हो गए हो कि अरे नहीं स्कैन में तो आया नहीं, तो यह हार्निया कैसे हो सकती है। मेरे भी स्कैन में नहीं आया था, पता नहीं क्यों डिटेक्ट नहीं हुआ। सो जब मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया
देन उन्होंने बताया कि ये हार्निया ही है, वो छूकर ही बता देते हैं कि ये हार्निया है। आप फील करते हो, मतलब हाथ लगाते हैं एंड देन वो खांसने को बोलते हैं, तो वो पता चल जाता है कि ये हार्निया है। सो बस यही था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा, मतलब आपकी बॉडी में भी आपको फील होता है कि ये सही नहीं है, तो डेफिनेटली आप तुरंत जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। सो यही मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी। और आई होप आपको मेरे जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उन सब के रिप्लाई मैंने कर दिए होंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। और बस यही था मेरा अपडेट अभी तक का। और बहुत जल्दी मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी एंड देन आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ जब मैं शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है, जो मुझे और ज़्यादा करने के लिए और अच्छा करने के लिए इनकरेज कर रहा है। सो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।